हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आज एक हम बहुत सुंदर विषय लेकर आए हैं, सुकृतियाँ। तो हम बहुत सारी सुकृतियाँ करते हैं, जो अच्छे कर्म होते हैं वो सुकृति कहलाते हैं। लेकिन भक्ति उनकी सुकृतियाँ करने से हमें बहुत लाभ मिलता है। तो ये हम कैसे करते हैं और क्या होती है भक्ति उनकी सुकृति, वो हम जानेंगे। तो श्री मद् भगवद गीता में भगवान स्वयं कहते हैं 9.27 में, यद करोषि यद यदश्नासि यजुहोसि ददासि यत् तपस्ससि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। हे कुंती पुत्र, जो तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। तो जब हम इस तरह से भगवान का सम्मान करते हुए उनके आदेश का पालन करते हैं, तो हमारा हर कार्य जो है वो भक्ति उन्मुखी सुकृति में बदल जाता है। यानी हम जो भी कार्य करें, चाहे हम जॉब करें, पढ़ाई करें, अगर उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता है, भगवान कृष्ण की सेवा है, तो हम अपनी सुकृति अर्पित करते हैं। और जो कुछ खाते हैं या हम बांटते हैं, तो हम उसको भगवान को ऑफ़र करके, भगवान को भोग लगा के ही हमें स्वयं प्रसाद पाना है और दूसरों को भी बांटना है। तो ये प्रसाद की इतनी महिमा हमारे ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में दी गई है कि हम एक कौर प्रसाद खाते हैं तो करोड़ों करोड़ों जन्मों के हमारे पाप भस्म हो जाते हैं। हमारे जो 7 पीढ़ियाँ हैं वो तर जाती हैं, उद्धार हो जाता है, हमारे पूर्वजों का उद्धार हो जाता है। प्लस जब हम इस प्रसाद को बांटते हैं जनता में, जन साधारण में, तो कोई भी व्यक्ति उस प्रसाद को खा के उसको उसको अज्ञात सुकृति मिल जाती है। जाने अनजाने में उसने प्रसाद का एक कण भी खा लिया, तुरंत उसकी भक्ति वहीं से शुरू हो जाती है, आरंभ हो जाती है। और अगर वो प्रसाद का गुणगान करता है कि ये बहुत ही स्वाद है, स्वादिष्ट है ना, बहुत अच्छा है, या प्रसाद बांटने वाला करके तुम कितना अच्छा कार्य कर रहे हो, तो जब उसका प्रशंसा उसने तनिक भी कर लिया, मन में भी सोच लिया कि कितना अच्छा स्वादिष्ट प्रसाद है, या कितना अच्छा ये व्यक्ति दे रहा है, कितना अच्छा है ये, तब भी उसको अज्ञात रूप से इतनी सुकृति अर्जित कर लेता है कि उसको भगवान की कृपा प्राप्त होती है, भक्तों का संग प्राप्त होता है। और जो कुछ भी हम अर्पित करते हैं, वो या दान देते हैं या तपस्या करते हैं, अगर हमारे केंद्र में भगवान कृष्ण है और उन्हीं की प्रसन्नता के लिए हम दान कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, है ना, कुछ भी अगर हम किसी को कुछ दान में दे रहे हैं, तो भगवान का अर्पित भेंट दान में दें, भगवान को ऑफ़र करके दान में दें, भगवान की प्रसन्नता के लिए हम दान में दें, है ना। तो हमारा बहुत लाभ मिलेगा। तब वो सत्वगुण से ऊपर उठ के शुद्ध सत्वगुण में परिणत हो जाएगा, और उससे भक्ति उन्मुखी सुकृति हमारी एकत्रित हो जाएगी। और इस इतनी सारी जब हम भक्ति उन्मुखी सुकृतियाँ अर्जित कर लेते हैं, तो हमें साधुओं का संग मिलता है। तो साधु को संग मिलना अत्यंत सुदुर्लभ है ना, बहुत दुर्लभ है। और जब भगवान साधु को संग मिलता है, तो हम एक पल का भी क्षण या एक क्षण का भी जो संग मिलता है साधुओं का, वो हमें भक्ति दे देता है, भक्ति दे देते हैं। तो साधु जो है वो ऐसा श्री चैतन्य चरितमृत में कहा गया है, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। साधु संग सब शास्त्र कहते हैं, लेकिन साधु का एक क्षण का भी, लव क्षण से भी बहुत कम होता है, 1/3 पार्ट होता है क्षण का। अगर एक क्षण से भी कम समय का भी संग मिल गया, है ना, शुद्ध वैष्णव का संग मिल गया, तो हमारा सारी सिद्धि में हमें मिल गई। क्योंकि साधु जो है वो सबको शुद्ध भक्ति देते हैं और सब चाहते हैं सब भगवान की सेवा में लगे और सबको भगवान की सेवा करवाते हैं। तो ये हमें भक्ति उन्मुखी सुकृति करने से हमें साधुओं का संग मिलता है, और उससे हमें भक्ति की शुरुआत हो जाती है। और श्री चैतन्य चरितमृत का बहुत सुंदर एक और श्लोक आता है, साधु संगे कृष्ण भक्ते श्रद्धा यदि होए, भक्ति प्रेम भक्ति फल प्रेम है संसार जाए क्षय। चैतन्य चरितमृत की मध्य लीला का है ये श्लोक, जिसमें कहा गया है कि भक्तों की संगति से कृष्ण भक्ति की श्रद्धा जागृत होती है, और भक्ति के कारण मनुष्य का शुद्ध कृष्ण प्रेम जागृत होता है। इस तरह उसका भौतिक वध जीवन समाप्त हो जाता है। तो साधु संघ का ये फल मिलता है कि हमारा जो हम हर जीवात्मा के हृदय में है, कृष्ण प्रेम सुषुप्त अवस्था में है, तो वो जागृत हो जाता है ना। भक्ति उन्मुखी कर्म की सुकृतियाँ किया तो हमें साधु संग मिला, और साधु संग से हमारा कृष्ण प्रेम जो सुषुप्त सोया हुआ है वो जागृत हो जाता है, और फिर हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं।
भक्ति करने लग जाते हैं। और फिर हमें सीखना चाहिए साधु गुरु शास्त्र से कि भक्ति हम कैसे करें। तो इस कली काल में ये इसकी संस्तुति की जाती है, हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इस कलयुग के इस घोर युग में सिर्फ हरि का नाम ही तरने का उपाय है, और कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसको 3 बार जोर दे के कहा गया है कि इस कलयुग में जब हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे भगवान के पवित्र नामों का जाप करेंगे तो हमें कृष्ण भक्ति बहुत सरलता से मिल जाएगी। और मुख और जीवा से निरंतर जब भगवान की हम सेवा करेंगे, भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करके, श्रवण करके, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। और इसी जीवन में हम भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त करेंगे। तो इसे हमें स्वयं भी करना चाहिए और औरों को भी बांटना चाहिए। सभी को भक्ति देनी चाहिए और प्रचार प्रसार में लगना चाहिए। और इस हरि नाम से हमें सारे जीवों का उद्धार करना चाहिए, क्योंकि जो जीव बोल नहीं पाते, जैसे पशु पक्षी कीट पतंग है ना, वो भी लाभान्वित होते हैं। इस हरे कृष्ण महामंत्र में बहुत शक्ति है, भगवान ने सारी शक्ति भर दी है अपने नामों में। तो अभिन्नत्वम नाम नामिनो, भगवान कृष्ण का नाम जो है भगवान के नाम से अभिन्न है। और भगवान कृष्ण का नाम को बताया जाता है कि वो पारक नाम है। तो भगवान राम का नाम बताया जाता है, वो तारक नाम है। तो भगवान राम का जब हम नाम लेते हैं तो हम इस भौतिक संसार से तर जाएंगे। और भगवान कृष्ण का जब हम नाम लेते हैं, है ना, तो वो पारक नाम है। वो हमें इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से पार ले जाएगा, इस भव बंधन से पार ले जाएगा, भौतिक संसार से पार लेकर जाएगा। और इस हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसमें दोनों ही नाम है, भगवान कृष्ण और भगवान राम। तो ये इसे हरे कृष्णा महामंत्र कहा जाता है। इसमें बहुत सारी शक्ति है। तो अगर हम अपने जीवन को, मनुष्य जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, है ना, अपना जीवन धन्य बनाना चाहते हैं, तो हमें निरंतर सतत हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करना है, श्रवण करना है, कीर्तन करना है, अपने आप को नवदा भक्ति में संलग्न करना है, भक्तों का संग करना है, सीखना है कि भक्ति कैसे करते हैं, और अपना मनुष्य जीवन सफल बनाना है। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तवृंद की जय।